नमस्कार बच्चों। उत्तराखंड सीरीज़ का आज हमारा है 81वां दिन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैनल पे चल रही है उत्तराखंड जिला सीरीज़, जिस पर हमने कल समाप्त किया उधम सिंह नगर। और कोई भी जिला समाप्त होने के बाद क्या आता है चैनल पे, उससे रिलेटेड 50 इम्पॉर्टेंट MCQs जो क्या हैं परीक्षा में या तो पूछे हुए हैं या इतने इम्पॉर्टेंट है कि वो परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। एक तरीके से ये 50 प्रश्न क्या होता है, मेरी तरफ से उस जिले का क्या होता है पूरा निचोड़ होता है कि आपको सारे प्रश्न एक जगह पर मिल सके। आज की वीडियो में आएंगे 25 इम्पोर्टेंट प्रश्न और कल के भाग में आएंगे उधम सिंह नगर से रिलेटेड अन्य 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। हमेशा की तरह कहूँगी, कोशिश ये कीजिए कि उत्तर आप मुझसे पहले दे सकें। खुद एनालिसिस कीजिए अपनी परफॉर्मेंस की, हाँ आप कितने सही कर रहे हैं, आपका क्या स्कोर बन रहा है, वो भी आप खुद ही नोट डाउन करेंगे। तो पहला प्रश्न आज का हमारा, उधम सिंह नगर जिले की स्थापना कब हुई? स्थापना सबसे पहले पता होना चाहिए कोई भी जिले की। ये स्थापना हुई थी 1995 में। अब दूसरे प्रश्न पे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर की सीमा से लगा राज्य। तो मैंने आपको जब इसका भाग 1 पढ़ाया था, आपको नक्शे में भी दिखाया था क्या है। उधम सिंह नगर की सीमा से लगा राज्य हमारा एक ही है और उसका नाम क्या है? उत्तर प्रदेश। आज का तीसरा प्रश्न हमारा, उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी है जिसने नक्शा नहीं देखा होगा। तो उधम सिंह नगर क्या है हमारे राज्य का सबसे दक्षिणी जिला है। उत्तरी जिला उत्तरकाशी, पूर्वी जिले की बात करेंगे पिथौरागढ़ और सबसे पश्चिमी जिला देहरादून। अब चौथा प्रश्न आज का, उधम सिंह नगर का कुल क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल क्यों पता होना चाहिए? क्षेत्रफल क्यों पता होना चाहिए ताकि कभी आपको क्या हो, एरिया वाइज अरेंज करना हो तो आप कर सकें। तो उधम सिंह नगर का क्षेत्रफल 2542 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न हमारा, उधम सिंह नगर किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसकी मैंने आपको बताया था। देश पूछ रहा है जिसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो वो कौन सा है? नेपाल। आज का छठा प्रश्न हमारा, उधम सिंह नगर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उधम सिंह नगर का मुख्यालय हमारा रुद्रपुर में स्थित है। आज का सातवां महत्वपूर्ण प्रश्न, उधम सिंह नगर से विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? मैंने आपको पढ़ाया था, उधम सिंह नगर से विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं। आज का 9वां प्रश्न हमारा, उधम सिंह नगर की कौन सी सीट अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है? तो प्रश्न क्या पूछ रहा है? अनुसूचित जाति हेतु 9 सीटें हैं विधानसभा की। अब विधानसभा की कौन सी सीट अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है? और वहीं अगला प्रश्न है, उधम सिंह नगर की कौन सी सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? यह पढ़ाते वक्त मुझसे थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी कि मैंने आपको बाजपुर और नानुकमता दोनों सीटें अनुसूचित जाति हेतु बताई, लेकिन क्या है, जो बाजपुर की सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बाजपुर की सीट है अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित, और अनुसूचित जनजाति पूछ रहा है यानी ST के लिए वो नानकमत्ता की सीट है। हमारे राज्य से विधानसभा की कुल सीटें 70 हैं, यानी कि 70 सीटें हैं। उन 70 सीटों में से क्या है, 15 सीटें रिजर्व हैं, आरक्षित हैं, जो SC के लिए 13 और ST के लिए 2 सीट। तो 70 सीटों में से 15 सीटें आरक्षित हैं। SC के लिए अनुसूचित जाति हेतु 13 सीटें आरक्षित हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। एक उधम सिंह नगर की नानकमत्ता, दूसरी देहरादून की चक्राता। ये बात आपको ध्यान रखनी, ये मुझसे पढ़ाते वक्त त्रुटि हुई थी। आप इसको क्या करेंगे, नोट्स में सुधार कर लेंगे कि ये अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। अगला प्रश्न है हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन,
मौर्यकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? मौर्यकालीन मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं पूछा जाता है उत्तराखंड में, तो यह उधम सिंह नगर के खटीमा नामक स्थान से प्राप्त हुई हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। आज का हमारा अगला प्रश्न, उधम सिंह द्वारा किस वर्ष लंदन में जनरल डायर की हत्या की गई थी? उधम सिंह नगर जिनके नाम पर क्या पड़ा, इस जिले का नाम उधम सिंह नगर पड़ा, उन्होंने जनरल डायर की हत्या कब करी थी पूछा जाता है, तो 13 मार्च 1940 को जनरल डायर की क्या करी थी, हत्या करी थी। अगला प्रश्न हमारा, उधम सिंह नगर के काशीपुर शहर में आर्य समाज की स्थापना कब की गई? उधम सिंह नगर के काशीपुर शहर में आर्य समाज, तो यहाँ पर से इस क्वेश्चन से आपको क्या पता चल रहा है कि उत्तराखंड में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई थी, काशीपुर में की गई थी। अब कब की गई थी पूछा जाएगा तो 1881 में। जो हिस्टोरिकल पॉइंट्स होते हैं वो थोड़े क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा दृष्टि से। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ स्थित है? क्या पूछ रहा है, उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह हमारा रुद्रपुर में स्थित है। अगला प्रश्न आज का, द्रोण सागर ताल किस जिले में स्थित है? द्रोण सागर ताल इम्पॉर्टेंट है, ये हमारा जिला पूछ रहा है, जिला जनपद जो भी है वो पूछेगा तो उधम सिंह नगर। अगर ऑप्शन में उधम सिंह नगर आएगा तो आप उधम सिंह नगर टिक करेंगे। अगर प्रॉपर जगह आता है यानी कि काशीपुर दिया होगा तो आप काशीपुर पे टिक करेंगे। उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है द्रोणताल। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण आज का, राज्य का सबसे कम साक्षरता वाला जनपद कौन सा है? मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी बताया था कि जनसंख्या की दृष्टि से तो ये तीसरे स्थान पर है, लेकिन साक्षरता की दृष्टि से सबसे कम साक्षरता वाला जनपद उधम सिंह नगर है। अब सबसे कम साक्षरता तो हमने बोल दिया। अब अगला प्रश्न उसी से रिलेटेड, उधम सिंह नगर की कुल साक्षरता कितनी है? सबसे कम साक्षरता उधम सिंह नगर की कितनी है पूछेगा तो 73.10% है उधम सिंह नगर की साक्षरता। अगला प्रश्न हमारा, रुद्रपुर नगर की स्थापना किस चंद शासक ने करी थी? ये तो आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, रुद्रपुर है तो रुद्रचंद्र ने क्या करी थी, इस शहर की स्थापना करी थी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड गन्ना विकास शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तराखंड गन्ना विकास शोध संस्थान, तो ये हमारा काशीपुर में स्थित है। कहाँ है पूछेगा तो काशीपुर में, और अगर जनपद पूछेगा तो उधम सिंह नगर में। अगला प्रश्न आज का, उधम सिंह नगर का कुल लिंग अनुपात कितना है? सेक्स रेशियो पूछ रहा है उधम सिंह नगर का, तो वो है 920। अगला है, उधम सिंह नगर की कुल जनसंख्या कितनी है? अब इसकी जनसंख्या आपको पता क्यों होनी चाहिए, क्योंकि 15 लाख से ऊपर जो जनसंख्या है वो मात्र 3 जनपदों की है, हरिद्वार, देहरादून और तीसरे नंबर पे उधम सिंह नगर। कितनी है? 16,48,902। अगला है, उधम सिंह नगर में कुल कितनी तहसीलें हैं? तहसीलें पूछ रहा है, तो तहसीलें हैं 8। वहीं अगले प्रश्न में पूछ रहा है, उधम सिंह नगर में कुल कितने ब्लॉक हैं? ब्लॉक कितने हैं? 7। अब देखिए, विधानसभा क्षेत्र 9 थे, तहसीलें 8 हो गई, ब्लॉक 7 हो गए, पूरा सीक्वेंस चल रहा है। अगला 20वां प्रश्न आज का, प्रसिद्ध बालासुंदरी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो हमारा प्रसिद्ध बाला देवी मंदिर काशीपुर में स्थित है। जिला पूछे तो उधम सिंह नगर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको पढ़ाया और मैप में दिखाया भी था मैंने आपको
कि काशीपुर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो काशीपुर शहर हमारा ढेला नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न, उज्जैन किला किस जनपद में स्थित है। उज्जैन किला हमारा बाल सुंदरी देवी मंदिर के बहुत पास में है और ये जनपद पूछ रहा है तो उधम सिंह नगर, स्थान पूछेगा तो काशीपुर। उधम सिंह नगर में स्थित है उज्जैन किला। आज का 23वां प्रश्न, भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय प्रबंधन संस्थान हमारा काशीपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, गिरिताल किस जनपद में स्थित है। जो द्रोणताल और गिरिताल है, मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया था, दोनों काशीपुर में स्थित हैं और काशीपुर उधम सिंह नगर में आता है। प्रश्न में आपसे जनपद पूछ रहा है तो उधम सिंह नगर। ऑप्शन कैसा आता है आप उस पे बात है। देखिए, जनपद लिखा होगा तो आप उधम सिंह नगर टिक करेंगे, अगर काशीपुर लिखा होगा तो आप काशीपुर टिक करेंगे। और आज का हमारा आखिरी महत्वपूर्ण प्रश्न, काशीपुर को नगर निगम कब बनाया गया। तो काशीपुर को नगर निगम बनाया गया हमारा 2013 में। इसी के साथ हमारे उधम सिंह नगर के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आज पढ़े। इसी कड़ी में जो अगले 25 प्रश्न आएंगे वो हमारे कल के वीडियो में आएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा पढ़ाया समझ में आया होगा। आप प्लीज़ करेक्शन ज़रूर कर लें कि अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है नानक मत्ता की सीट। त्रुटि कभी पढ़ाने में हो जाती है, उसके लिए हम दिल से आपसे क्षमा मांगना चाहेंगे। बाकी अगले 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे कल के वीडियो में आएंगे। बस अपना प्यार और विश्वास मुझ पर बनाए रखें। मैं पूरी मेहनत करूंगी कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आऊं और आप भी अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को मुझ तक जोड़ें, ताकि हो सकता है किसी बच्चे को मेरा पढ़ाया भी क्या हो समझ में आए। तो एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए पूरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।